बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीमेल की आईडी बनाना सीखा था और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम किस तरीके से गूगल क्लासरूम के अंदर एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे वो क्या है। पहली पॉइंट है हाउ टीचर कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासरूम, कि टीचर कैसे मल्टीपल क्लासरूम क्रिएट कर सकता है और टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकता है और स्टूडेंट किस तरीके से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी असाइनमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं और टीचर किस तरीके से उनकी असाइनमेंट्स पर मार्किंग वगैरह कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे। मिसाल तौर पर मैं अपना यहाँ से जीमेल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ एज अ टीचर। जैसे ही हम जीमेल अकाउंट में दाखिल होंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे हमें गूगल की एप्लीकेशंस नज़र आएंगी। आप गूगल एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गूगल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किसको, क्लासरूम। तो क्लासरूम गूगल एप्लीकेशन इस वक्त हमारे सामने है और यहाँ पर हमारे पास पहले से 2 क्लास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले जब आप पहला क्लास बनाएंगे तो आपको विंडो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पर इस जगह पर आप लोग दूसरा क्लास नहीं बना सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर में जाएंगे और इस कॉर्नर में आपके पास ऑप्शन होगा क्लासेस। पहला आप क्लासेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके क्लासेस होंगे वो जस्ट एक मिनिमाइज के शेप में आप लोगों के सामने मौजूद होंगे। तो चलिए अब हम एक नया क्लास बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर हम अगेन एडिशन को क्लिक करेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पहली वीडियो में, क्रिएट क्लास, और यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। क्लास का हम नाम देंगे मिसाल तौर फर्स्ट ईयर, सेक्शन हम देंगे ABCG और सब्जेक्ट हम देंगे कंप्यूटर, रूम हम देंगे 3 और यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट। तो चलिए जनाब हमारा तीसरा क्लास भी बन चुका है। इस तरीके से आप जितने भी क्लास बनाना चाहें बआसानी क्लास बना सकते हैं। अगेन मैं कॉर्नर पर क्लिक करूंगा और क्लासेस को क्लिक करूंगा। तो ये था मल्टीपल क्लासेस को बनाने का तरीकेकार। अब हम लोग ओपन करते हैं 9th क्लास को। 9th क्लास में या इस क्लास में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि हाउ टीचर कैन असाइन असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स। टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह दे सकता है। आप जैसे ही अपनी क्लास को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। इनके अंदर टैग्स हैं स्ट्रीम के नाम से, क्लास वर्क के नाम से, पीपल के नाम से और ग्रेड्स के नाम से। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे किसको, क्लास वर्क को। जैसे ही आपने क्लास वर्क को क्लिक किया आप लोग के सामने एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट को क्लिक करेंगे आपको क्या क्रिएट करनी है, असाइनमेंट या क्विज असाइनमेंट। मुझे असाइनमेंट तैयार करनी है तो फिलहाल मैं असाइनमेंट को क्लिक करूंगा। जैसे हमने असाइनमेंट को क्लिक किया तो सबसे पहले पूछ रहा है हमसे टाइटल, कि आपके असाइनमेंट का टाइटल क्या है। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ कंप्यूटर मेमोरी। और उसके बाद अगर आप कोई भी
इंस्ट्रक्शंस XYZ अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखना चाहते हैं तो वो इस जगह पर लिख सकते हैं अबाउट योर असाइनमेंट। उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है ऐड, दूसरा है क्रिएट। ऐड से मुराद होती है कि आपने अगर कोई ऐसे हैंडआउट्स बनाए हैं, कोई ऐसा फाइल बनाया है जो कि आपने शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव से, तो उसको आप शेयर करो तो स्टूडेंट उसमें उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद आपके असाइनमेंट को बआसानी परफॉर्म करेगा। या कोई आप लिंक दें, या आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल मौजूद है तो आप वो फाइल दे सकते हो, या यूट्यूब पर कोई लिंक वगैरह है तो आप लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर URL पर क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक लिंक है जिसमें हाउ कंप्यूटर मेमोरी वर्क्स, कंप्यूटर मेमोरी किस तरीके से काम करती है, स्टूडेंट को आसानी लगेगी, वो इस पहले से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो आगे इसमें हमारे असाइनमेंट को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। उसके बाद आते हैं क्रिएट असाइनमेंट। असाइनमेंट को हम क्रिएट करेंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ये गूगल डॉक्यूमेंट है, हमारे सामने ओपन होगा और आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पर ये पहला सवाल है, थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ते हैं जैसे स्टूडेंट यहीं पर काम करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं और इनको मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा। कोई भी आप इसको एक टाइटल दे दें, मिसाल तौर पर मैं देता हूँ कंप्यूटर मेमोरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। लास्ट में हम यहाँ पर आप इसकी लिंक को कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर दें, यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, डन कर देंगे। तो ये हमारी एक गूगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब जैसे ही आप इसको बनाएंगे, बनाने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर ये एक मेन्यू सा बन जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, ये वो फाइल को देख सकता है। स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, वो स्टूडेंट उसे एडिट कर सकता है, या मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, या हर एक स्टूडेंट के पास अलग-अलग से इसकी कॉपी हो तो हम कहेंगे मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। क्लास 9th के लिए है, ऑल स्टूडेंट के पास हो, इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं कि आप इसकी कितनी मार्क्स देना चाहते हैं मैक्सिमम। मैं इसकी टोटल 20 मार्क्स देना चाहता हूँ। कब तक ये असाइनमेंट आपको जमा हो, तो मैं ड्यू डेट दे देता हूँ कि ये असाइनमेंट मुझे 30 जून तक जमा होनी चाहिए। टाइम देना चाहें तो आप टाइम भी दे सकते हैं, मिसाल तौर पर। तो इस तरीके से हमने इसको असाइनमेंट को परफॉर्म कर लिया है। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, असाइन को क्लिक करेंगे। तो जनाब ये हमारी असाइनमेंट इस वक्त बन चुकी है। ये तो था कि टीचर किस तरीके से क्लासरूम में ज्वाइन हो सकता है और कैसे असाइनमेंट असाइन कर सकता है, कैसे मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं कि स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स को किस तरीके से ओपन कर सकता है और कैसे असाइनमेंट को पूरा कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट अपने जीमेल आईडी को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो गूगल एप्लीकेशन को क्लिक करेगा। तो गूगल क्लासरूम यहाँ पर इस वक्त ओपन हो चुका है। अब स्टूडेंट
अगेन इसी तरीके से ही गूगल क्लासरूम ओपन होगा तो स्टूडेंट एडिशन को क्लिक करेगा। यहां पर स्टूडेंट को दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक ज्वाइन क्लास और दूसरा क्रिएट क्लास। स्टूडेंट ज्वाइन क्लास को क्लिक करेगा। जैसे स्टूडेंट ने क्लिक किया तो यहां पर उससे कोड पूछा जा रहा है। ये कोड वो है जो हमने जब हम लोगों ने क्लास बनाई थी उस वक्त एक कोड था, तो मैंने पहले से कोड कॉपी किया हुआ है। यहां पर मैं उस कोड को पेस्ट करूंगा और स्टूडेंट किसको क्लिक करेगा? ज्वाइन को क्लिक करेगा। तो ये याद रहे कि हर एक स्टूडेंट के पास टीचर के क्लास का कोड होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन करेगा तो उसे सामने स्ट्रीम के अंदर अपनी असाइनमेंट नजर आएगी जो कि अब्दुल हक मलिक के नाम है, टीचर ने असाइन की हुई है। और ये यहां पर क्लास वर्क में जाएगा। यहां से इसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंप्यूटर मेमोरी के नाम से असाइनमेंट है जो इसे 30 जून तक जमा करानी है। ये जैसे यहां पर क्लिक करेगा, अगर चाहे तो ये कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ सकता है, यहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है, फिर असाइनमेंट को परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही ये पढ़ने के बाद क्लिक करेगा तो असाइनमेंट इसके सामने ओपन हो जाएगी और यहां पर ये असाइनमेंट परफॉर्म करेगा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और यहां पर हम लिखते हैं मिसाल तौर पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जैसे इसने अपनी असाइनमेंट पूरी की, लिखने के बाद ये इसे क्या करेगा? टर्न इन बटन को क्लिक करेगा। जैसे ही टर्न इन बटन को क्लिक किया अगेन इससे पूछा जाएगा वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर कंप्यूटर मेमोरी, यस, टर्न इन। ये टर्न इन कर देगा तो इनकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी और इसकी कुल टोटल मार्क्स कितनी है? 20 है। तो चलिए अब देखते हैं कि टीचर इस असाइनमेंट को किस तरीके से मार्किंग करेगा। सबसे पहले टीचर अपनी आईडी को लॉगिन करेगा। नेक्स्ट, लॉगिन करने के बाद वो अपनी क्लास में इन होगा। यहां पर ये चेक करेगा क्लास वर्क को। कंप्यूटर मेमोरी टर्न्ड इन कितनी हुई है? 1 हुई है। व्यू असाइनमेंट, ओपन करेगा इस असाइनमेंट को यहां से। तो टीचर के सामने अब असाइनमेंट मौजूद है, वो इसे पढ़ेगा और पढ़ने के बाद यहाँ पर मार्किंग असाइन कर देगा कि मिसाल तो ये यहाँ पर मार्क्स दे रहा है कितने? 90 और ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। अगेन रिटर्न, ये मार्क्स रिटर्न हो गई। अब स्टूडेंट अपने मार्क्स को बआसानी चेक कर सकता है अपने अकाउंट में लॉगिन। सबसे पहले स्टूडेंट अपने अकाउंट में लॉगिन होगा। और यहां से
ये गूगल एप्लीकेशन को क्लासरूम एप्लीकेशन को ओपन करेगा। स्टूडेंट ओपन करेगा और क्लास वर्क में आएगा, अपनी असाइनमेंट को चेक करेगा कैसे असाइनमेंट में से जो इन्होंने असाइनमेंट परफॉर्म की थी, टीचर ने उसमें से इन्हें कितनी मार्क्स दिए। चाहे तो ये यहाँ पर कोई भी कमेंट्स वगैरह टीचर को कर सकता है, बात कर सकता है। और ये है क्लास कमेंट्स में भी ये जा सकता है। प्राइवेटली अगर कमेंट्स करना चाहे तो यहाँ से प्राइवेट कमेंट्स कर सकता है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि टीचर किस तरीके से मल्टीपल क्लासरूम बना सकता है, किस तरीके से असाइनमेंट असाइन कर सकता है, किस तरीके से असाइनमेंट को चेक कर सकता है, और स्टूडेंट किस तरीके से असाइनमेंट्स को परफॉर्म कर सकता है।